हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था। सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, देन aldol कंडेंसेशन, क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन। ये सारा चीज हमने लास्ट क्लास कवर कर लिया था। ओके और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कैनाइज़ेरोस रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो कैनाइज़ेरोस रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें जानना ये है कि कैनाइज़ेरोस रिएक्शन में कौन कौन से कंपाउंड है जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है वो कैनाइज़ेरोस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है, जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, तो वो क्या करते हैं, जैसे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, हम एग्जांपल ले सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के साइड में जो कार्बन रहता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसको हमने इन डिटेल लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ओके, तो यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है लेकिन इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा कार्बन एटम नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। यहाँ पे भी ये है हमारा CO ग्रुप। इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है वो है हमारा अल्फा कार्बन, लेकिन इस अल्फा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो कोई भी कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है उसका टू मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और पार्टिसिपेट करके क्या बनाता है, टू मॉलिक्यूल्स जो है उसमें एक मॉलिक्यूल जो है इट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का सेल्फ रिडक्शन होता है। ठीक है, एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड अगर रिडक्शन होगा तो हमें वो क्या देगा, अल्कोहल। इसका मतलब अगर हम दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो हमें वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिलेगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, आइसोमर्स में कैनाइज़ेरोस रिएक्शन क्या होता है, चलो इसको लिख लो। अल्डिहाइड्स लाइक aldehydes like formaldehyde which do not contain alpha hydrogen atom undergo self oxidation and self reduction in presence of aqueous NaOH और KOH सोल्यूशन। ओके, इसको हम बोलते हैं कैनाइज़ेरोस रिएक्शन, और इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ
carboxylic acid is formed. ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन होता है और वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, क्योंकि हम इसको मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के प्रेजेंस में कैरिड आउट करते हैं, तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो इमीडिएटली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैसे क्या होता है चलो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो हमें पता है कि जो फॉर्माल्डिहाइड है वो कैनाजेनस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बेंजाल्डिहाइड जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस केस में फॉर्माल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन कंपाउंड में है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड में कितना कार्बन एटम है, 1। सो जो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा उसमें भी 1 कार्बन एटम रहेगा। 1 कार्बन एटम वाला अल्कोहल कौन है, CH3OH, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा। 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये फॉर्मिक एसिड जब भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, वो HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैनाइजेरोस रिएक्शन। आए समझ में, यह हो गया मिथानॉल और ये हो गया सोडियम मिथानोइट। अगर हम ये करेंगे, उसका आईपीसी नेम को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्माल्डिहाइड का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे बेंजाल्डिहाइड का। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होगा, वही हमारा पहला क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। कितना कार्बन है, C6H5 एक फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे और एक कार्बन है, तो हमें मिलेगा C6H5 CH2OH, ये एक अल्कोहल मिला। और एसिड क्या मिलेगा, C6H5 COOH। ठीक है, ये है एसिड। लेकिन जब भी ये एसिड सोडियम के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा, C6H5COONA। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हम लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और जब हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडेशन होगा जिससे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस्ड होगा जिससे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो, इसके बाद मैकेनिज्म करेंगे। हो गया, नेक्स्ट मैकेनिज्म। अच्छा, मैकेनिज्म में क्या होगा, हम पहले फॉर्माल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्माल्डिहाइड ना लिखते हुए हम उसको एक जनरल RCHO के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OH। इसमें क्या होगा, वो OH माइनस के कांटेक्ट में आएगा। OH माइनस कहाँ से आया, NaOH जो है वो हमें क्या देता है, Na प्लस प्लस OH माइनस देगा, तो वहां से OH माइनस एल्डिहाइड के पास है। ओके, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हमेशा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये है पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन एटम है पार्शियल पॉजिटिव और OH माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को दे देगा। तो क्या बना, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O था, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी O है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके ऊपर चार्ज बन गया
माइनस, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन था और कौन आया, OH माइनस ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया है तो OH भी यहाँ पे आ गया। और ये जो रिएक्शन है दिस इज ए फर्स्ट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से ये वाला कंपाउंड लेंगे RCO माइनस OH H, ठीक है, और उसके साथ अभी दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा एल्डिहाइड का RC डबल बॉन्ड OH। इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, जो H है वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये एक स्लो रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या निकलेगा RC, और अभी यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्राइड के फॉर्म में निकला है, ठीक है, हाइड्राइड के फॉर्म में निकला है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया है। क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया है, अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। शो सिंगल बॉन्ड था, अभी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना, डबल बॉन्ड बना। ओके, नीचे क्या था, नीचे OH था, और यहाँ से हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में चला गया। सो यहाँ पे क्या होगा, प्लस RC सिंगल बॉन्ड O माइनस H, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया। ओके, नेक्स्ट अभी क्या होगा, देखो अभी ये जो हाइड्रोजन है वो फिर से यहाँ से चला जाता है, ठीक है, H प्लस के फॉर्म में यहाँ से वो चला जाता है। तो अभी क्या बचा, देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल में RC डबल बॉन्ड O था, नीचे H प्लस के फॉर्म में चला गया, क्या बचा अभी O माइनस, प्लस ये H प्लस कहाँ गया, इस O माइनस के पास गया, RC O माइनस था, H प्लस गया, क्या बना OH। ओके, और हाइड्रोजन तो यहाँ पहले से था, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, RCH2OH, ये हो गया हमारा अल्कोहल, और ये क्या है RCOO माइनस, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और ये है हमारा फर्स्ट रिएक्शन। तो आया समझ में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, OH माइनस NaOH से OH माइनस जो है वो आके कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, RCO माइनस HOH। नेक्स्ट RCO माइनस OH था, हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में शिफ्ट हुआ है। ओके, याद रखो हमेशा हाइड्रोजन जो है वो H प्लस के फॉर्म में शिफ्ट होता है, यहाँ पे H माइनस के फॉर्म में शिफ्ट हुआ है। अभी होने के बाद कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देके फिर से डबल बॉन्ड O बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना लिया। ओके, और फिर OH था, यहाँ पे OH रहा, फिर और यहाँ से ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, H प्लस यहाँ से शिफ्टिंग होता है जो डायरेक्ट जाके ऑक्सीजन के पास जाता है, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस जो कि एसिड है, RCH मीन CH2OH जो कि, ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे क्या हुआ, लिख लो। नेक्स्ट यहाँ पे हम और एक चीज करते हैं जो है क्रॉस्ड कैनाइजेरोस रिएक्शन। देखो हमने aldol कंडेंसेशन में भी क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन पढ़ा हुआ था, और यहाँ कैनाइजेरोस रिएक्शन में भी क्रॉस कैनाइजेरोस रिएक्शन पढ़ रहे हैं। वो क्या है, aldol कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड ले रहे थे जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट था, कीटोन भी ले रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम,
काइनेजरस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं सेम कंपाउंड का, जिसमें हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन क्या होगा, क्रॉस्ड मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जो लेंगे हम डिफरेंट कंपाउंड से लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, C6H5CHO ये ले लिया बेंजाल्डिहाइड का। और यहाँ पे लेंगे HCHO, ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड का। यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, जब भी क्रॉस्ड काइनेजरस रिएक्शन होगा और उसमें फॉर्मल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया क्या बता रहे हैं, क्रॉस्ड काइनेजरस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ओके। SCHO इज ऑक्सीडाइज, वो कभी भी रिड्यूस नहीं होता। सिंगली लोगे वो रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा, लेकिन किसी के साथ लोगे तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड है वहां से तो हमें फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड HCOH, जो जब सोडियम के कांटेक्ट में आएगा वो बना देगा HCONA प्लस C6H5CHO। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हमारा सेल्फ ऑक्सीडेशन में जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल सेल्फ रिडक्शन में जाता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड जो है उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया है तो बेंजाल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होने से बेंजाल्डिहाइड क्या देगा, C6H5CH2OH, ठीक है। ऐसा समझ में कैसे क्या हो रहा है, ये है हमारा क्रॉस्ड काइनेजरस रिएक्शन। अच्छा, तो किसको बोलते हैं हम क्रॉस्ड काइनेजरस रिएक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं, काइनेजरस रिएक्शन which involves molecules of 2 different aldehydes is called crossed काइनेजरस रिएक्शन। ओके, ISMS में क्या क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंट्रामोलिक्यूलर काइनेजरस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर काइनेजरस रिएक्शन मतलब क्या है, काइनेजरस रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर काइनेजरस रिएक्शन क्या है, इसमें हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें पहले से ही 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। क्या होगा, ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें पहले से ही सॉरी 2 ठो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल CHO, इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्साइड, पहले से ही 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ओके। इसमें क्या होगा, और एक चीज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। और इसमें क्या होगा, जो 2 एल्डिहाइड ग्रुप से वो अपने अपने बीच में ऐसे रिएक्शन करके क्या होता है, एक ग्रुप सेल्फ ऑक्सीडेशन में चला जाता है, दूसरा ग्रुप सेल्फ रिडक्शन में चला जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल, ओके। तो लिखेंगे CHO, इसको ऐसे लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O,
C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली हम क्या कर रहे हैं, हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, हो गया। अभी एक ग्रुप जो है वो रिड्यूस होगा, मान लो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है HC, रिड्यूस होने से डबल बॉन्ड O जो है वो OH बनता है और एक हाइड्रोजन चला आता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O जो है सेकेंड में जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो सेकेंड पार्ट, हम ये मानेंगे कि ये पार्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो गया, OH ग्रुप आ गया, ऑक्सीडाइज होगा C डबल बॉन्ड O N, ठीक है। ये अल्कोहल जैसा ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ग्रुप हो गया। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl क्या होता है, NaCl मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, ठीक है। HCl में क्लोरीन था, यहाँ से सोडियम जाएगा, क्या बचा देखो, अगर हम डायरेक्टली लिख लेंगे CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये हो गया हमारा OH CH2 सिंगल बॉन्ड, COONA था, सोडियम चला गया, एक हाइड्रोजन आ गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो वो क्या बना, CH2OH COOH, ओके। ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है जो कि जिसके अंदर ही दो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा इंट्रामोलिकुलर कैनाइजेरस रिएक्शन, ओके ओके। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल रिएक्शन, ठीक है, जिसका नाम है टिश्चेंको रिएक्शन। हेडिंग लिखो, टिश्चेंको रिएक्शन। ये जो टिश्चेंको रिएक्शन है वो कैनाइजेरस रिएक्शन का ही टाइप है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, देखो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो हमारा कैनाइजेरस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ओके। बट अगर हम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लेके रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो भी कैनाइजेरस रिएक्शन को रेस्पॉन्ड करेगा। आया समझ में, इन जनरल क्या होता है, कैनाइजेरस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ओके। लेकिन अगर किसी में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और हम उससे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो कैनाइजेरस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ओके। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं टिश्चेंको रिएक्शन। आया समझ में टिश्चेंको रिएक्शन क्या है, तो इसमें क्या होता है, इन जनरल कैनाइजेरस रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जो फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन टिश्चेंको रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जब हम उसको एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो वो कैनाइजेरस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो भी मतलब ये मान सकते हो कि एसिड का फॉर्मेशन हो गया और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और वो डायरेक्टली ईस्टर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। हमें तो पता है ना कि अगर हम अल्कोहल लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड, हम पढ़े हुए हैं ये रिएक्शन लास्ट चैप्टर में, ओके। तो वो हमें ईस्टर देता है, तो यहाँ पे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो अपने से ईस्टर फॉर्मेशन खुद से ही कर लेता है। सो हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है।
एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लेंगे, C2H5O3 एल्यूमिनियम। अभी क्या होगा, एक फॉर्मेशन होगा अल्कोहल, एक फॉर्मेशन होगा एसिड, और वो कंबाइन करके बनाएंगे CH3COO C2H5, इथाइल इथानोएट। ठीक है, ये कैसे बना हुआ होगा, देखो एक तो एसिड बना होगा CH3COH प्लस दो कार्बन एटम है, दो कार्बन से अल्कोहल क्या बनेगा, C2H5OH, तो CH3COO C2H5OH, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन गया, CH3COO C2H5। ओके, इस तरह हम क्या करते हैं, प्रोपानॉल लेते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2 CHO, उसको एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा, देखो CH3CH2 है तो एसिड बनेगा CH3CH2COOH। ओके, प्लस अल्कोहल क्या बनेगा, 3 कार्बन एटम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं C3H7OH, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, क्या बनेगा CH3CH2COO C3H7, प्रोपाइल प्रोपानॉट। ओके, तो ये हो गया हमारा टेस्ट चेन को रिएक्शन। ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट, तो इसके साथ हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट। ठीक है, डिस्टिंक्शन टेस्ट हमें किस किस के बीच में डिस्टिंक्शन करना है, हमें डिस्टिंक्शन करना है बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, तो हम कैसे डिस्टिंक्स करेंगे, लिखो हेडिंग, बिटवीन फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ओके, कैसे करोगे, तो पहले टेस्ट लेते हैं, कौन से टेस्ट से हमें पता चलेगा। अब देखेंगे उस टेस्ट में फॉर्माल्डिहाइड क्या रिस्पॉन्ड करता है और एसिटाल्डिहाइड क्या रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, टेस्ट हमारा क्या है, इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। हम ये टेस्ट जो है वो इन डिटेल पढ़ चुके हैं, इसलिए और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस शॉर्टकट में बता रहे हैं। इसमें हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिसमें अगर हम फॉर्माल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, एसिटाल्डिहाइड के केस में आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर्म्स आयोडोफॉर्म CH3, ये होता है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, जिसको एसिटाल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करता है, फॉर्माल्डिहाइड रिस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बीच यहाँ पे और एक रिएक्शन है जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, aldol कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो फॉर्माल्डिहाइड में लोगे तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा, एसिटाल्डिहाइड लोगे तो वो aldol फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म्स aldol। aldol क्या होता है वो भी हमने पढ़ा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये दोनों ही पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए इन शॉर्ट बता दे रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे समझ में फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का कैसे टेस्ट होगा, लिख लो, हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो टेस्ट है, डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन aldehydes and ketones। तो aldehyde और कीटोन के बीच में पहले हम देखेंगे कौन सा टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, और उसको aldehyde
कैसे रिस्पॉन्ड करता है और कीटोन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एल्डिहाइड और कीटोन का कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन कौन सा टेस्ट है जिसको एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करता है और कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, इन जनरल अगर हम बोलना चाहेंगे तो एल्डिहाइड में कुछ रिएक्शन आएगा, कीटोन में कुछ रिएक्शन आएगा, बट जो डिस्टिंक्शन होना है वो किससे होता है। पहला होता है हमारा टोलेंस रिएजेंट। ओके, नाम सुने हो तो। टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है इन डिटेल अभी नहीं बताएंगे, सारा शॉर्टकट में ही बताएंगे क्योंकि सारा चीज कवर हो चुका है। ओके, फॉर टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट में एल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर फॉर्म करते हैं। ठीक है, पढ़े हुए हो, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। ओके, लेकिन कीटोन जो है वो इसमें रेस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग रिएजेंट देंगे। फेलिंग रिएजेंट में क्या होगा, फेलिंग रिएजेंट में हमें एल्डिहाइड जो है वो रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CO2O क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है। ठीक है, लेकिन कीटोन रेस्पॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट पढ़े हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें भी फेलिंग सॉल्यूशन के जैसा ही होता है, एल्डिहाइड रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म करता है बट कीटोन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखना है। ओके, लेकिन बस इतना नहीं लिखना नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है इसलिए शॉर्टकट में बताया है। आपको व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट उसको लिखना है। ठीक है, जो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है उसके बारे में लिखना है, वो रिएक्शन लिखना है, जो रिएक्शन हमने वहां पे पढ़ा हुआ था वो रिएक्शन लिखना है, और फिर लिखना है कि कीटोन उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, उस तरफ फेलिंग्स सोल्यूशन क्या होता है, फेलिंग्स ए फेलिंग्स बी है, और उसको लिखना है, फिर उसका रिएक्शन लिख के जो क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है उसको शो करना है, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी क्या फॉर्मेशन हो रहा है उसका रिएक्शन लिखना है, और फाइनली लिखना है कि कीटोन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो लिख लो, इससे हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।